तत्सत हरिओम तत्सत। आज की जो एक विषय वस्तु है छोटी सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने अंदर की डर को, अपने अंदर के भय को कैसे समाप्त करें। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर क्या डर और भय है? निश्चित, क्योंकि जो भी व्यक्ति थोड़ी भी तनाव में है, तनाव का एक मुख्य वजह जो है भय है। और भय यदि देखें तो वस्तुतः 4 तरह का भय होता है। सबसे पहला जो भय होता है वह है वैचारिक भय। विचार में भय है, काल्पनिक डर है, वास्तविकता उसकी कुछ नहीं है। दूसरी यदि बात करें तो एक है वास्तविक डर, जैसे कि हम कुछ गलत काम किए तो एक डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, अगर ये हो गया तो, मगर वो हुआ तो ये एक वास्तविक डर है। जैसे कहीं आग लग गई है तो हमें अपने प्राण बचाने चाहिए बिना सोचे समझे। एक भय होता है आकस्मिक भय। आकस्मिक भय होता है कि जैसे अचानक से सांप दिखा तो आपको विचार करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आप कोशिश करेंगे भागने का। अर्थात रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक से सांप आ गया तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को जो है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप तुरंत वहाँ से जंप कर जाएंगे, कूद जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे, फिर बाद में विचार करेंगे कि करना क्या है। तो जो भय है 90% जो आपके अंदर का भय है या किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर, वह काल्पनिक भय है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, कर्म कौन सा? कुछ भी गलत किया, गलत मतलब कि जैसे झूठ बोल दिया, या कुछ भोजन करना चाहिए था कुछ और खा लिया, या किसी को नहीं बोलना था वो बोल दिया, या अकारण क्रोध में जो चुप रह जाना चाहिए था जिस समय, उस समय हमने बोल दिया। तो इस तरह का एक वैचारिक भय बनता है, काल्पनिक भय बनता है कि अच्छा यार हमने तो उसको ये बोल दिया है, अब वो हमसे बदला लेगा। अपन भी कई बार सोचते हैं कि उसने हमें ये बोल दिया है तो हम तो उससे बदला ले करके रहेंगे। नहीं, जीवन में भय मुक्त होने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए यह अति आवश्यक है कि अब 4-5 सूत्र पे बात करेंगे। सबसे पहला है कि अपने जीवन में बदले की भावना के बजाय बदलाव की भावना लाएं। उसने बोला, उसका कर्म संस्कार है, उसके माता पिता ने, उसके परिवार ने, उसके परिवारिश ने जो संस्कार दिए थे उस हिसाब से वो बोला। हम प्रतिक्रिया देने के बजाय, हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें। आराम से सोचें कि उसको जवाब देना भी है कि नहीं देना है। आप मंदिर जा रहे हैं सुबह सुबह और सूअर आ गया लड़ने के लिए, तो आप बचने की कोशिश करते हैं, न कि सूअर का इंटेंशन ये नहीं है कि उसको लड़ना है, उसका इंटेंशन ये है कि इनको गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचने देना है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से होता है और आपसे ईर्ष्या करता है कि ये हमसे आगे न निकल जाए। व्यक्ति खुद आगे निकलने की कोशिश तो नहीं करता है, लेकिन दूसरे को गिराने की भरपूर कोशिश करता है। इसलिए सबसे पहला चीज़ यही है कि अपने अंदर बदलाव लाइए। दूसरा चीज़ कि रिएक्ट नहीं कीजिए, किसी को प्रतिक्रिया मत दीजिए। देखिए कि कहाँ पे हमें लड़ना है और कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। तो पहला तरीका ये था कि अपने अंदर एक बदलाव लाइए। दूसरा तरीका है, हर जगह रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह जो है लड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा साइड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बीच रास्ते में कुत्ता बैठा है तो उसको मार के भगाओ और फिर जाओ, उससे अच्छा है कि थोड़ा साइड से निकल जाओ। प्रायः पुराने घरों में, अभी नए घरों में भी 2 दरवाजे होते हैं कई जगह। तो यदि सामने वाला घर पे कुत्ता यदि बैठा हुआ है तो भगवान ने एक दूसरा दरवाज़ा भी तो दिया है, उससे निकल लो। तो रास्ते बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं कि उस कुत्ते से हम लड़ करके अपनी ऊर्जा को बर्बाद करें, मानसिक तनाव लें। तो ये दूसरा तत्व था। पहला था कि बदलाव लाएं जीवन में, दूसरा था कि अनावश्यक जो है किसी को रिएक्ट ना करें, थोड़ा सा शांत रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें। तीसरा तत्व है मौन का। शब्द शब्द सब कहे, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे शांति का उपाय। ये शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। तो यथासंभव आप यदि ऐसे भी अपने जीवन में सोचें तो 90% जो समस्याओं का जड़ है वो हमारे कहीं ना कहीं शब्द ही है। आप खुद फील करेंगे कि उस समय यदि हम चुप रह गए होते तो हमारा काम बन जाता, या जो अनावश्यक एक तनाव है, अनावश्यक जो एक बेचैनी है, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इससे हम बच गए होते। ये एक बहुत ही बढ़िया सूत्र है अपने आप में कि यथासंभव
हम अपने शब्दों के प्रयोग, क्योंकि देखो शब्द क्या है, स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका प्रयोग स्वतंत्र नहीं है। कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे चुप रह जाना है, ये बहुत बड़ी जो है कला है। चौथा जो तत्व है वह है कि देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस किस चीज़ को स्वीकार करते हैं और किस चीज़ को अस्वीकार करते हैं। कुछ चीज़ें जीवन में स्वाभाविक घटना घटती है, तो हम उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें, बजाय कि अनावश्यक क्रोध और अपने अंदर भय पाल लें। जैसे कई बार कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो आप कितना भी सोच लें, चिंता कर लें, बट वो है तो है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी अपनी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। लाइफ स्टाइल बदलने का मतलब है कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोलते हैं कि किसी को डायबिटीज़ हो गया, अब या तो लड़े कि हमको हो कैसे गया, या दूसरा तरीका है कि हम उसको स्वीकार कर लिए, हम अपने जीवन प्रबंधन को थोड़ा अच्छा बना लिए, खान पान अच्छा कर लिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हम अपना बढ़ा दिए, थोड़ा सा जीवन में जो है हम आगे का सकारात्मक सोच करके, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है कि सिर्फ संयम और समझदारी से ही ठीक हो सकती है, दवाओं से नहीं। इसीलिए कहते हैं कि परहेज बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। इसीलिए जीवन में ये जो सत्संग होता है वह भी एक परहेज है। परहेज एक दिन नहीं, सब दिन करना है। ठीक उसी तरह भगवान का भजन भी एक दिन नहीं, सब दिन करना है। तो ये पांचवा जो तत्व है वह स्वीकृति के साथ साथ थोड़ा सा भगवान का भजन है। क्योंकि जो भय है, हमने आपको बताया दो तरह का भय, एक तो काल्पनिक भय और एक वास्तविक भय। एक वास्तविक भय जैसे आग कहीं लगा है तो है, उसको आपके अंदर डर जरूरी है। कहते हैं जो डर गया सो मर गया, नहीं, जो डर गया सो बच भी तो गया। कि आग लगी है उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं, उससे बचने की ज़रूरत है। और दूसरा आपको हम बताए थे काल्पनिक डर, जो 90% व्यक्ति के अंदर होता है, और यही डर ही जो है तनाव पैदा करता है। ये तनाव ही जो है बाद में चल करके जो टेंशन है वो स्ट्रेस में, एंजाइटी में और जो है डिप्रेशन इत्यादि में और सुसाइडल केस जा कर के बनता है। अनावश्यक भय कि ये हो गया तो क्या करेंगे, अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, मगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अरे अगर को अगरबत्ती बना करके दिखा दीजिए, मगर को पानी में छोड़ाइए, काश ऐसा हो गया होता तो, काश ऐसा हो गया तो। जैसे कई बार लोगों को कोर्ट केस में देखा जाता है कि अनावश्यक डरे रहते हैं, काश ये हो गया तो, काश वो, अरे हो गया तो हो गया, जो होगा देखा जाएगा, अपने तरफ से गलती ना करें। तो उस परिस्थिति में भगवान का भजन जो आप करते हैं, यदि आपके पीछे एक भरोसा है कि मैं हूँ ना, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पांचवा, कि मैं हूँ ना। यदि आपके पीछे कोई एक है मैं हूँ ना बोलने वाला, तो आपको एक भरोसा रहता है, आप मनोबल से मजबूत रहते हैं। जैसे आप मेला गए या कहीं गए और आपके पॉकेट में पैसा है तो एक भरोसा रहता है कि हमारे पास पैसा है। लोग छोटे मोटे संतरी मंत्री पुलिस वालों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, क्यों? सिर्फ एक भरोसा समाज को दिखाने के लिए हमारे साथ कोई है। जो भजन करने वाला है वो तो पूरा ब्रह्मांड के पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसके एक अंश मात्र से ये पूरी ब्रह्मांड की सृजन हुई है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसकी शक्ति उसके साथ यदि जुड़ जाए तो फिर क्या बात है। तो मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान और भजन अति आवश्यक है। तो 5 जो तत्व बताए, तो पहले तो 4 तत्व भय के, तो एक तो वास्तविक भय जिससे डरना चाहिए व्यक्ति को, गलत खान पान से, नशा व्यसन से डरना चाहिए, मतलब डरना चाहिए। तो ये डर सही डर है, ये आपके जीवन को बचाएगा। जो डर गया सो बच गया कि ये नशा व्यसन हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। गलत हम आचरण करेंगे, हमारे 20 साल 25 साल 50 साल कितना भी आप अच्छे आचरण किए हो, 5 मिनट का गलत आचरण आपके 50 साल पे भारी पड़ सकता है। तो ये सोच हम रखें। तो ये दूसरा, ये डर आपको बचाएगा। दूसरा एक काल्पनिक डर होता है। तीसरा एक आकस्मिक डर होता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई आकर के अचानक से यहाँ बंदूक रख दे, चाहे यहाँ जंगल में हम बैठे रहते हैं, कई बार अचानक से कोई कीड़ा उड़ करके आ जाता है, तो थोड़ी सी आकस्मिक डर पैदा हो जाती है, तो वो भी एक डर है। और सबसे बड़ा डर है वैचारिक डर। तो ये 2 जो डर है, एक काल्पनिक क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक मन में डर, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे। तो अनावश्यक जो है डर, भय के कारण क्या होता है,
तनाव पैदा होता है, एंजाइटी पैदा होता है और अनावश्यक बहुत सारे बीमारियों का भी कारण सिर्फ और सिर्फ भय है। तो इसके लिए उपाय सिर्फ 5 सेकंड में आपको बता दें। सबसे पहला जो उपाय हमने आपको बताए कि पहले तो स्वीकार कीजिए कि जो है सो है। दूसरा कि अपने शब्दों के ऊपर शब्द संभाल करके प्रयोग करें तो 90% समस्याओं से बच सकते हैं। तीसरा है कि कहीं भी रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। कहीं कोई बात होती है तो पोलाइटली बात करें, अनावश्यक क्रोध करके बनाए काम को बिगाड़े नहीं। चौथा तत्व है कि थोड़ा सा भगवान का भजन करें। और पांचवा कि अगर मगर दिमाग में चल रही वैचारिक को उसको थोड़ा सा शून्य करें, उसको थोड़ा सा सोचें। इस काश को आकाश में छोड़ दीजिए, अगर को अगरबत्ती जला करके छोड़ दीजिए, मगर को पानी में छोड़ आइए और निश्चिंत हो करके रहिए कि जो होगा देखा जाएगा। क्यों कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप भरोसा रखिए कि आपके साथ गलत नहीं होगा, कदापि आपके साथ गलत नहीं होगा। इसलिए आइए एक भय मुक्त जीवन जिएं, निर्भय मुक्त होकर के जीवन जिएं, अपना एक चरित्र मजबूत करके जीवन जिएं। और चरित्र यदि पवित्र है, यदि आप धर्म पूर्वक, कोई व्यभिचार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, आपके आचरण यदि सही हैं तो आपको भय नहीं आएगा। इस भय के कारण कई लोगों के नींद गायब हो जाते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इत्यादि सिर्फ भय का कारण है। और ये भय भी यदि आप देखेंगे तो 99% केसेस में काल्पनिक भय है। तो मेरे प्यारे, डरो नहीं, भगवान का भजन करो, जो होगा सही होगा। कुछ गलत मत करना जानबूझ करके, क्योंकि अंदर में बैठा हुआ अंतरात्मा हमारा सबसे बड़ा परम स्नेही गुरु है। वो कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाने देता है, कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाने देगा। आपको एक बार सजेस्ट जरूर करता है। आप नशा व्यसन करते हैं तो हृदय कहता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी जानबूझ के करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं। तो मेरे समझ से गलत अपने को करना नहीं है, सही का साथ देना है और भगवान का भजन करते रहें तो हर तरह के डर से आप मुक्त हो सकते हैं। एक सुखी जीवन, आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।